ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान को मकबूजा कश्मीर में शिफ्ट कर दिया है कि इंडिया के हेल्ड जो है वो कोई भी शख्स वहां से अगर उसको खोल रहा है ट्विटर को, उसकी ट्वीट्स ऐसे लग रही हैं कि जैसे ये मकबूजा कश्मीर से हो रही हैं। हुआ क्या है कि गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। चीन और भारत दोनों जो हैं वो बड़े पैमाने पे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं एलएसी के ऊपर। ट्विटर हैंडल आप अगर यूज कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में यूज कर रहे हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ट्विटर ने गलती से कर दिया। ऐसा नहीं है, ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत का ऑफिशियल अकाउंट है उसको भी वहां पे बंद कर दिया, विदल्ड कर दिया, क्योंकि उनको नजर ये आ रहा है कि जैसे ये कोई खुदा ना खास्ता इंडिया का इलाका है। ऑल्दो कि इंडिया की बड़ी ख्वाहिश है और वो हमेशा इस हवाले से कहते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो यूजर्स हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन पर लोकेशन फीचर को ऑन करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान से किए गए ट्वीट्स को कश्मीर का हिस्सा दिखाया। जो में बात हो रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान में ट्विटर यूज़र्स अगर अपनी लोकेशन डाल रहे हैं तो उसके जो सिटी का नाम है वो इंडिया के साथ आ रहा है। अगर आपने कभी ट्विटर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, स्नैपचैट, इंस्टा, अगर आप अपनी लोकेशन ऑन करते हो तो उस लोकेशन का आपकी फ़ोटो के साथ ऊपर नाम आता है या पोस्ट के साथ नाम आता है, तो वही हो रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात, कितना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। प्लीज़ चैनल को मैटर करता है कि आपके जो ओवरसीज सिटीजन हैं वो आपके हवाले से क्या तासुर रखते हैं, आपके निज़ाम के हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमें किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने इसके लिए लड़ना है और ना हमने ये कोई ज़बरदस्ती लेना है। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह साहब की बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अभी जो ये हुआ क्या है कि गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। ट्विटर ने बाज़ाहिर गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट तक रसाई बंद कर दी और खित्ते की लोकेशन तब्दील करके इसे भारत का हिस्सा दिखाया है। अच्छा, मतलब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ट्विटर ने गलती से कर दिया। ऐसा नहीं है, ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है। अभी आपको आगे बताता हूं, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर इस तरह की और सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उसके ऊपर इंडिया का जो असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा है और वो उनकी बात सुनते हैं। उसकी वजह एक तो उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसको यूज़ करती है, दूसरी है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ से जनरेट होता है। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक जो यूज़र्स हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन पर लोकेशन फीचर को ऑन करने के बाद गिलगित बाल्तिस्तान से किए गए ट्वीट्स को कश्मीर का हिस्सा दिखाया जा रहा है, यानी इंडियन साइड का जो कश्मीर है जिसको पाकिस्तान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और उनको वो इंडियन कश्मीर कहते हैं। पहला जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी द कन्वर्जन फिल्म पर, उसके बाद एनआरसी पर, फिर सीए पर और भी बहुत से मुद्दे जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में, जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, डिबेट्स हो रही है। हिंदू लड़कियों के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा फिल्म बन रही हैं। लव जिहाद के ऊपर जो केस होते हैं इंडिया में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। दी कन्वर्जन फिल्म भी आई, उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट भी किया कि ये एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मुसलमान लड़कियाँ हिंदू लड़कों से शादी कर लेती हैं देन तो ओके है, लेकिन अगर हिंदू लड़की मुस्लिम के घर आती है तब इनको लव जिहाद की याद आ जाता है। और इस फिल्म में जो बड़ा ही फेमस डायलॉग रहा कि जो हमारी हिंदू लड़कियों के साथ छलावा करते हैं उन्हें बता दें कि अब हिंदू जाग चुका है। हमारे हिंदुस्तान में मात्र 27 या 28% मुसलमान है। काफी बड़ी तादाद है मुसलमान की हिंदुस्तान में। आपके पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं और आपके पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों मस्जिदों में भीड़ मुसलमानों की हिंदुस्तान में होती है। पर मैं आपको हर 5 घर के बाद 10 घर दिखा दूंगी जहां पर हिंदू लड़कियां ब्याह कर मुसलमान घर में आएंगी। दिस इज द रियल एंड बिटर ट्रूथ ऑफ इंडिया। अब बात ऐसी आती है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर
रेयरेस्ट ऑफ रेयर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करती हैं, पर उनको फोर्सिबली उनको धर्म परिवर्तन वो लोग नहीं करवाते, बिल्कुल नहीं करवाते। उनके ऊपर कोई प्रेशर, उनके ऊपर कोई जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन हमारा इस्लाम कहता है कि अगर किसी गैर मजहब में आप शादी कर रहे हैं तो निकाह तब तक जायज नहीं है जब तक आप उसको इस्लाम ना कबूल करवा लें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये प्यार मोहब्बत में ये धर्म कहाँ से आ गया? अब जो आप एक हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप उसको आप मुसलमान में चेंज करके फिर उससे आप शादी करते हैं, फिर उसके पेट से जो बच्चा होता है आप उसको मुसलमान बनाते हैं, मुसलमान के रीति रिवाज सिखाते हैं, मुसलमान के हिसाब से पालते पोसते हैं, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान में? फोर्सिबली कन्वर्शन, ये तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। देखिए कुरान के वर्सेस 2.256 में फोर्सिबली कन्वर्शन को सिन कहा गया है, प्रोहिबिशन कहा गया है। यहाँ तक कि ये सूरह अल बकरा में वर्सेस 256 में ये तक कह दिया गया है कि आप जोर जबरदस्ती किसी से भी आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अब आती है बात कि यही सूरह अल बकरा का दूसरा वर्सेस कहता है कि मुसलमानों अपने हमकलमा के साथ निकाह पढ़ो। ये तो कुरान कह रहा है, ये तो कोई हिंदू नहीं कह रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं कह रहा है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो कुरान कह रहा है। तो ये जो मुसलमानों से जो कुरान कह रहा है कि मुसलमानों से निकाह पढ़ो, अपने हमकलमा से निकाह पढ़ो, अपने शरीयत के हिसाब से निकाह पढ़ो, तो जब आपको ये फैसिलिटीज दे दी गई है और आपके मुसलमान कम्युनिटी में बेइंतहा लड़कियां हैं, तो फिर आपको हिंदू से मोहब्बत हो कैसे जाती है? तो फिर आपको हिंदू अट्रैक्ट कर कैसे जाती है? शैला, आप एक मुसलमान इस्लामिक देश में है, मैं हिंदुस्तान में हूं, मैं तो हिंदू लड़के से अट्रैक्ट नहीं हुई कभी भी। और आपने अभी कहा कि मुसलमान लड़कियां जब हिंदू के घर में जाती हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं आपको 50 लाख ऐसे न्यूज भेज सकती हूँ जिसमें मौलवी मुल्ला चिल्लाने लगते हैं कि मेरा इस्लाम खतरे में, मेरा इस्लाम तो अब खतरे में चला ही गया है। ये हिंदू बहु एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये जो दाढ़ी टोपी वाले मुल्ला मौलवी हैं, इन्होंने ये अफवाह फैला के रखी है कि अगर तुम काफिर को इस्लाम में कन्वर्ट करते हो तो आपको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? आप अगर काफिर को इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। आप अगर काफिर को कत्ल करते हैं तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। आप अगर काफिरों को बर्बाद करते हैं तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, जिससे आप मजा लेंगे, सेक्सुअल मजा लेंगे, शारीरिक संबंध करेंगे, जो आपका ख्याल रखेगी। तो ये क्या है? ये जो लालच 72 हूर का दे करके ये जो हिंदू बहु बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, ये हिंदू बेटियों की जिंदगी को तबाह बर्बाद ये मुसलमान मर्द कर रहे हैं। ये हिंदू बेटियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं मुसलमान मर्द। ये हिंदू बेटियों के साथ जो उनके साथ शारीरिक संबंध करते हैं, ये तो सब नाजायज है, ये तो सब गुनाह है, ये तो सब शिर्क है। पर एक्चुअली में हिंदू बेटियों से ये प्यार नहीं करते हैं। ये वो जन्नत में 72 हूर वर्जिन हूर मिल जाए उसके लालच में ये हिंदू बेटियों के विश्वास के साथ खेलते हैं, ये हिंदू बेटियों के जिस्म के साथ खेलते हैं, ये हिंदू बेटियों के मान सम्मान के साथ खेलते हैं। ये पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। ट्विटर यूज़र्स जो गिलगित बाल्टिस्तान के हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका, वहाँ के ट्विटर यूज़र किसी भी तरीके से अगर अपनी लोकेशन ऑन कर रहे हैं तो लोकेशन में इंडिया का नाम आ रहा है। ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान को इंडिया का हिस्सा दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई बार मैंने देखा है कि ट्विटर हो, गूगल मैप हो, वहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान के हिस्से को हल्का सा मतलब लाइट ग्रीन में दिखाया जाता है और इंडिया के हिस्से को डार्क ग्रीन, पाकिस्तान के हिस्से को डिफरेंट कलर में मतलब मैं थोड़ा सा परेशान हूँ तो कुछ का कुछ बोल रहा हूँ। मतलब आप समझ सकते हो, जो अक्साई चीन का इलाका है उसको भी अलग कलर में दिखाया जाता है। तो इस तरीके का सीन रहता है। अरुणाचल के इलाके अलग कलर में दिखाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके जो विवादित हों उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है ट्विटर के द्वारा, जिसको लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन आया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसको